सुभाष लांबा, प्रदेश अध्यक्ष सरकमजय सिंह, हरियाणा। जिस प्रकार से कल हरियाणा में कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो ठेका प्रथा समाप्त करके और एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड कंपनी बनाई है, आने वाले टाइम में जो ठेके पर भर्तियां होंगी वो इस कंपनी के मार्फत से नौकरी लगाई जाएगी। तो इस पे सरकमजय सिंह का ऐसा मानना है कि हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने अब ये निश्चय कर लिया है कि आने वाले टाइम में रेगुलर नौकरी देने की बजाय ठेके पर ही कर्मचारियों को रखा जाएगा। उसके लिए ये कंपनी बना दी गई है और ये पूरी तरीके से जो बेरोज़गार युवा हैं उनके साथ एक मजाक है। दूसरा, हमारा हरियाणा सरकार से सवाल है कि जो पहले से काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजली के महकमे में हैं, चाहे नगर निगम पालिका परिषदों में हैं, या और तमाम जो हमारे महकमे हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उसमें जो 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी ठेके पर 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं, क्या हरियाणा सरकार बताएगी कि ये ठेकेदारी प्रथा क्या इनसे ख़त्म करके ये तमाम कर्मचारी अब डायरेक्ट रोल पे आएंगे, ठेकेदार बीच में नहीं होगा? ऐसा कुछ भी स्पष्ट जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सरकमजय सिंह का ऐसा मानना है कि ठेका प्रथा ख़त्म की जाए और जो ठेके पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सीधे विभागों के, निगमों के, बोर्डों के रोल पर लिया जाए और इनकी सेवाएं पक्की की जाएं और पक्का होने तक समान काम समान वेतन और 58 साल तक की नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सबसे पहले कदम उठाने का कार्य है। और यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो स्वयं माननीय अनिल विज जी जो ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, भाजपा का घोषणा पत्र में भी ये दर्ज है कि ठेका प्रथा को ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी तक ठेकेदारी प्रथा ख़त्म नहीं हुई है। और अभी ये एक कंपनी बनाई है, उसमें क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो अलग बात है। लेकिन मैं जो कह रहा था, हेल्थ विभाग में जिसको कोरोना योद्धा बोलते हैं, ठेकेदारों ने माननीय मंत्री जी के लिखित आदेशों के विपरीत ठेका कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रखा है। तो पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि हमने पत्र भी लिखा है कि जो नौकरी से निकाल रखे ठेका कर्मचारी उनको वापस ड्यूटी पर लिया जाए और छटनीग्रस्त तमाम प्रकार के जो कर्मचारी उनको वापस लिया जाए। तो इस कंपनी के बारे में सरकमजय सिंह का ऐसा कहना है कि सरकार को 2 सवालों का जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या आने वाले टाइम में अब रेगुलर भर्ती होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर ही भर्तियां होंगी, इसलिए ये कंपनी बनाई गई है। दूसरा, जो 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी पहले से ही ठेकेदारों के मार्फत लगे हुए हैं, उनकी ठेकेदारी प्रथा ख़त्म होगी या नहीं होगी? इन दोनों सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। इसके बाद सरकमजय सिंह हरियाणा इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया दे सकता है।